सूरज ढल चुका था और दिन का उजाला धीरे धीरे अंधकार में समा रहा था। आकाश गहरे काले आवरण में लिपट गया जिसने सारी रोशनी को निगल लिया। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात की जो रूह कंपा देने वाली है, एक ऐसी कहानी जो हंसी को खौफ में बदल देती है। यह उस नटखट बंदर की कहानी है जो अनजाने में एक भयावह घटना का उत्प्रेरक बन गया। यह कहानी है सोनपुर गांव की, जहां खुशी का हर पल अंततः एक गहरे भय में परिवर्तित हो जाता है। आप बस सुनते रहिए क्योंकि हर शब्द आपको उस रात के करीब ले जाएगा। सोनपुर एक छोटा सा गांव था जो अपने सरल और सीधे सादे जीवन के लिए जाना जाता था। यह गांव एक घने और रहस्यमयी जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। जंगल की हरी भरी छाया अक्सर गांव पर पड़ती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए हो। गांव का एक खास सदस्य था, नटखट नाम का एक बंदर जो अपनी शैतानियों के लिए प्रसिद्ध था। वह गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता था, पर कभी कभी थोड़ी परेशानी भी। नटखट बच्चों की टोपियां चुरा लेता, फिर पेड़ पर चढ़कर उन्हें चिढ़ाता था। दुकानों से फल चुराना उसकी पुरानी आदत थी और दुकानदार भी उसकी इस शरारत पर हंस देते थे। वह अक्सर मंदिर की घंटी बजाता और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाता था। उसकी हरकतों में एक अजीब सा भोलापन था। गांव वाले नटखट की इन हरकतों से कभी परेशान नहीं हुए, बल्कि वे उसे प्यार करते थे। उसकी शैतानियों में कोई दुर्भावना नहीं थी, सिर्फ मासूमियत और चंचलता थी। नटखट गांव की आत्मा का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन गांव में एक जगह ऐसी भी थी जहां नटखट कभी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह था एक पुराने पीपल के पेड़ का खंडहर जो गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित था। यह जगह एक अजीब सी चुप्पी और सन्नाटे से घिरी रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उस पीपल के पेड़ के खंडहर के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि बहुत पहले उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम कालिंदी था। उसकी कहानियां सुनकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कालिंदी देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही क्रूर थी। वह काली जादू का अभ्यास करती थी और उसकी शक्तियां अनंत थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को डरा देती थी। एक दिन गांव से बच्चे गायब होने लगे और चारों ओर एक भयानक डर का माहौल छा गया। माता पिता अपने बच्चों की तलाश में दर बदर भटकते रहे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। यह एक काला साया था जो गांव पर मंडरा रहा था। गांव वालों को जल्द ही पता चल गया कि कालिंदी ही इन गायब बच्चों के पीछे थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कालिंदी को पकड़ लिया। गांव वालों ने उसे उसी पीपल के पेड़ के पास जला दिया जहां वह रहती थी। जलते हुए कालिंदी ने एक भयानक श्राप दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि वह वापस आएगी और हर हंसी को खून में बदल देगी। उसकी अंतिम चीखें हवा में गूंजती रहीं, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो डरावनी थी। उस घटना के बाद हर अमावस्या की रात को उसी खंडहर से एक अजीब सी हंसी गूंजती थी। यह एक ठंडी भयावह हंसी थी जो आत्मा तक को कंपा देती थी। गांव वाले इसे कालिंदी की वापसी का संकेत मानते थे। एक अमावस की रात आकाश में चांद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। पूरी दुनिया घने अंधकार में डूबी थी, जैसे किसी अनजाने भय ने उसे जकड़ लिया हो। यह रात और भी अधिक रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। पूरे दिन नटखट का व्यवहार अजीब था। वह बेचैन था और जंगल की ओर खींचा चला जा रहा था। उसकी सामान्य चंचलता कहीं खो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अनिष्ट का आभास हो। आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक खी 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 की आवाज गूंजी। ये इतनी डरावनी थी कि हड्डियां तक कांप उठीं। ये वही हंसी थी जिसके बारे में गांव वाले सुनाते थे। गांव वाले भय से कांप उठे और तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लिए। वे जानते थे कि यह कालिंदी की हंसी है जो हर अमावस्या की रात को गूंजती है। हर कोई अपने घरों में दुबक कर प्रार्थना करने लगा, लेकिन नटखट एक अनदेखी शक्ति द्वारा खंडहर की ओर खींचा जा रहा था। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। नटखट के चेहरे पर अब उसकी शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरा डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन थी। वह भयभीत था, पर भाग नहीं पा रहा था। जैसे ही नटखट खंडहर में दाखिल हुआ, हवा और ठंडी हो गई। एक अजीब सी गंध चारों ओर फैल गई और वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पेड़ों की पत्तियां भी मानो डर से कांप रही थीं।
पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी, जैसे कोई बुराई अपने अस्तित्व में आ रही हो। नटखट भय से वहीं जम गया। यह चुड़ैल थी, जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह खून से सनी हुई हंसी हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर नटखट की रूह कांप उठी। चुड़ैल ने एक भयानक आवाज में घोषणा की कि नटखट की हंसी उसे आजाद कर देगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी जो नटखट को और भी ज्यादा डरा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। नटखट पूरी तरह से डर से लकवाग्रस्त हो गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था और न ही उसके मुंह से कोई चीख निकल पा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी आंखें केवल उस भयानक आकृति को घूर रही थीं। अचानक नटखट ने एक हताश और आखिरी कोशिश की। वह तुरंत पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसकी गति में एक अजीब सी तेजी थी। उसने वह काम किया जो वह रोज मंदिर में करता था। नटखट ने मंदिर की घंटी की तरह ही पेड़ की डालों से एक अजीब आवाज निकाली। वह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि गांव वालों ने उसे सुन लिया। यह एक आपातकालीन संकेत था। पुजारी, तांत्रिक और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग तुरंत खंडहर की ओर दौड़ पड़े। उन्हें पता था कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं है, बल्कि यह नटखट का एक संदेश है। वे सभी एक साथ खंडहर की ओर भागे। उन्होंने तुरंत मंत्रों का जाप करना शुरू किया और एक पवित्र अग्नि जलाई। वातावरण में मंत्रों की शक्ति फैलने लगी जो चुड़ैल की शक्ति को कम कर रही थी। हर कोई जानता था कि यह एक जीवन और मृत्यु का युद्ध है। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल जोर से चीख उठी। उसकी हंसी अब दर्द और पीड़ा में बदल गई थी। वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंत्रों की शक्ति उसे कमजोर कर रही थी। वह तिलमिलाने लगी। लेकिन इसी प्रक्रिया में नटखट पेड़ से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसने गांव को बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, शांत और निश्चल। चुड़ैल का अंत हो गया। उसे फिर से उस अंधेरी दुनिया में भेज दिया गया जहां से वह आई थी। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। नटखट का जीवन बुझ गया था। उसने गांव को बचा लिया था, पर खुद को नहीं। सोनपुर के गांव वाले आज भी मानते हैं कि अगर रात में मंदिर की घंटी बजती है तो वह नटखट ही है। वे जानते हैं कि नटखट आज भी अपने गांव की रक्षा कर रहा है। उसकी आत्मा गांव पर पहरा दे रही है। नटखट आज भी सोनपुर गांव की रक्षा कर रहा है, एक अदृश्य रक्षक के रूप में। उसकी यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। वह हमेशा गांव का नटखट बंदर रहेगा। पीपल के पेड़ के पास अब भी एक अजीब सी हंसी की गूंज सुनाई देती है जो एक स्थायी याद दिलाती है। यह हंसी कभी कभी ठंडी होती है और कभी कभी सिर्फ हवा का बहाना। यह गांव को हमेशा सतर्क रखती है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हर हंसी मासूम नहीं होती। कुछ हंसी गहरी बुराई और भयावह रहस्यों को छुपा सकती है। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ डराने के लिए होती हैं।